In this video, we will discuss about file input-output operations. File basically होता क्या है? File is a sequence of bytes on the disk, जिन्हें हम permanently store करते हैं. Permanently क्यों store करते हैं? जिस टाइम हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में डाटा को डिस्प्ले करना इनफ नहीं होता. समटाइम्स वी नीड टू रिट्रीव इट लेटर ऑन, मीन्स हमें उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, हमें उस डेटा को दोबारा एक्सेस करना पड़ सकता है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं. प्रोग्राम से जो डाटा जनरेट होता है उसे दोबारा या फिर बार बार रिकवर करना इतना इजी नहीं होता. अगर हम चाहते हैं उसे दोबारा एक्सेस करना या रिकवर करना तो हमें फाइल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. फाइल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि एक तो ये नॉन वोलेटाइल होती है. नॉन वोलेटाइल मीन्स कि अगर आप सिस्टम को बंद भी कर दो तब भी ये परमानेंट स्टोर रहती हैं. कहाँ रहती हैं? जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑन द डिस्क. तो ये कहाँ रहती है? परमानेंट स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वहाँ पर ये फाइल्स स्टोर रहती हैं. परमानेंटली स्टोर रहती हैं तो हम इन्हें किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट हियर कम्स द नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग में हम क्या है, फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो हमने कहीं पर्टिकुलरली किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर करी हैं. उन फाइल्स को हम डिलीट, क्रिएट, रीड, राइट कुछ भी कर सकते हैं थ्रू आर प्रोग्रामिंग. यहाँ पर क्योंकि हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम पाइथन के प्रोग्राम्स की हेल्प से ही ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. बेसिकली जो फाइल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? दोज आर दी ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग और राइटिंग अ फाइल जिसे हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग अ फाइल, एंड थर्ड वन इज क्लोज ऑपरेशन. सो 3 बेसिक ऑपरेशन ऑन अ फाइल आर ओपनिंग अ फाइल, प्रोसेसिंग अ फाइल, प्रोसेसिंग का मतलब आइदर रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल और राइटिंग समथिंग इन अ फाइल, एंड नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ फाइल. तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल. बेसिकली फाइल के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है. उसके बाद ही रीड, राइट और एडिटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं. न्यू फाइल क्रिएट करनी हो तो भी वो फाइल पहले ओपन ही करनी पड़ेगी. और फाइल ओपन जब हम करते हैं तो उसी टाइम पर उस पर्टिकुलर फाइल के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाता है. जब फाइल को हम प्रोसेस कर लेते हैं, मीन्स उस पर जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, रीडिंग, राइटिंग, अपेंड, जो भी ऑपरेशन करना है वो जब हो जाता है उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देते हैं. अगर हम फाइल को क्लोज करना भूल भी जाएं तो भी पाइथन प्रोग्राम एंड में क्या करता है, ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ाइल ओपन कैसे होती है. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एक ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं. इट इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज. हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं. ओपन फंक्शन की पैरेंथेसिस में हम उस फाइल का नाम देते हैं जिसे हम ओपन करना चाहते हैं. या तो हम फाइल का नाम देंगे या फिर सिर्फ फाइल का नाम देंगे या फिर उसका पूरा पाथ देंगे जहाँ पर वो फाइल स्टोर है. उस फाइल का फुल पाथ हम यहाँ पर देंगे. और ये क्या है? एफ क्या है? एफ बेसिकली फाइल का ऑब्जेक्ट है. इसे हम हैंडल भी बोल सकते हैं. ये बेसिकली इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फाइल पर सभी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. जो भी फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उसको हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल. तो ये एफ क्या है? वही ऑब्जेक्ट है या फिर हम इसे हैंडल भी बोल सकते हैं. तो अब आपको
आपको प्रोग्रामिंग में समझ आ जाएगा कि इस एफ का क्या सिग्निफिकेंस है। और फाइल को क्लोज करने के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं क्लोज फंक्शन। ये देख, हमने इस हैंडल की हेल्प से क्या करा, फाइल को ओपन किया। फाइल का क्या नाम है, टेस्ट। और जब हमें इस फाइल को क्लोज करना है तो हम इसी हैंडल की हेल्प से क्लोज करेंगे। कैसे, एफ डॉट क्लोज। इसका मतलब है कौन सी फाइल क्लोज हुई है, ये टेस्ट फाइल हमारी क्लोज हो गई है।